आइए 2026 का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी मैट्रिक में ही पूछा गया है। कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा रहे हैं मैट्रिक के एग्जाम में। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि बोर्ड के एग्जाम में आपको फायदा मिले। देखो, r/4 त्रिज्या और 4l तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखो, शंकु बनता कैसे है, शंकु क्या होता है। देखो, हमने एक यहाँ पे शंकु बनाया, ये क्या है, शंकु है। शंकु है जिसका नीचे का पेंदी जो होता है वो वृत्ताकार होता है। समझ में आया। इसको बोलते हैं लंबाई, इसको लंबाई, इसको हम लंबाई बोलते हैं या ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, इसको तिर्यक लंबाई, इसको तिर्यक लंबाई बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है त्रिज्या होता है, आर होता है। समझ में आया। अब देखो, इसमें कह रहा है कि त्रिज्या कितना है, r/4 है। मतलब ये जो त्रिज्या है वो r/ कितना है, 4 है। ये त्रिज्या r/4 है। समझ में आया। और तिर्यक ऊंचाई 4l है। तिर्यक ऊंचाई मतलब ये तिर्यक ऊंचाई कितना है, 4l है। 4l है। ठीक है, ये बड़ा एल कर लीजिएगा, समझ में आएगा। ये एल बड़ा एल दिया हुआ है कितना, 4l, तिर्यक ऊंचाई दे रखा है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 1/3 πr²h, यही होता है ना शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, शंकु, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन कौन सा आएगा, 1/3 πr²h। 1/3, 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3 πr² होता है नहीं, ये जो होता है वो आयतन का फॉर्मूला होता है। 1/3 πr² आयतन का होता है। क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल πrl होता है, πrl, πrl, πrl। शंकु का जो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल जो होता है πrl। संपूर्ण पूछा है, संपूर्ण मतलब नीचे का भी, पेंदी का भी। तो पेंदी क्या है, वृत्ताकार है। वृत्ताकार है पेंदी, कैसा है, वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर लोगे इसमें, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, πr²। अब देखो, अब इसमें रखना स्टार्ट करेंगे हम, किसको क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखो, शंकु का पृष्ठफल पाई, पाई का पाई रहेगा। आर कितना है, आर इसमें जो भी वृत्त का त्रिज्या होगा, जो भी वृत्त का त्रिज्या होगा वही शंकु का त्रिज्या होगा। तो यहाँ पे लिख लोगे r/4। ठीक है, यही त्रिज्या शंकु का भी होगा और वृत्त का भी होगा। एल की जगह पे क्या है, एल की जगह पे 4l है, तो 4l लिख लोगे प्लस पाई। अब देखो, r² की जगह पर क्या होगा, r² वृत्त का त्रिज्या। तो वृत्त का त्रिज्या यहाँ पे देखो, वृत्त का ये वृत्त बना हुआ है, ये त्रिज्या, जिसका वृत्त का त्रिज्या शंकु का त्रिज्या दोनों एक ही होगा। ठीक है, देखो r/4 होगा, r/4, r/4 का स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया। अब देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, तो पाई कॉमन हो गया एक ठो। ठीक है, गुना, देखो r/4 यहाँ भी है, r/4 यहाँ भी है, तो r/4 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, 4l, अंदर 4l, इसमें क्या बचा है, इसमें क्या बचा, पाई यहाँ हो गया, r/4 यहाँ हो गया, ये 4l बचा, 4l हमने लिख लिया। प्लस का चिन्ह देंगे हम, प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब देखो, यहाँ से हमने पाई ले लिया और यहाँ पे r/4 का स्क्वायर है, तो r/4 एक हमने ले लिया है, एक तो अभी बचेगा, यहाँ पे r/4 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, बचेगा। समझ में आ रहा है, बचेगा। अब देखो, ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में तो है नहीं भैया, आप क्या करेंगे, अब तो हम चक्कर में पड़ गए। अब तो ऑप्शन में है ही नहीं, हमने क्वेश्चन बनाया लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, दिया ही नहीं है। तो क्या ऑप्शन गलत है या मैं गलत हूं, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप जो बनाए हैं उस पर ध्यान दीजिए। देखो, यहाँ पे 4 है, अगर इस 4 को हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएं
ऐसे लिखेंगे पाई आर, ठीक है। और 1/4 है, यहाँ 4 है तो इसको हम अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो 4 से जब इसको हम अंदर ले जाएंगे 1/4 लिखेंगे, ठीक है। 4l प्लस r/4 ऐसे लिख लो, समझ में आएगा कि हम अंदर ले गए हैं। चलो अंदर हम लेके चले गए हैं इसको, ठीक है, समझ में आया। आप अंदर 1/4 को अंदर लेके चले गए। अब फिर एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, पाई आर, अब देखो 1/4 लिखोगे, 1/4 गुना 4l करोगे, 4l ऐसे प्लस का चिन्ह दोगे, फिर 1/4 करोगे, फिर 1/4, फिर इसका गुना इससे r/4 से। समझ में आया? इतना कर लोगे बाबू, समझ में आ रहा है ना सबको? पाई आर, अब देखो 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा l प्लस r/4 अब देखो किया, ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में है कहीं पे, देखो ऑप्शन में है कि नहीं है? हाँ है, ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन में है। कौन सा सही है? ये वाला। क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आप अगर क्वेश्चंस को बनाते भी तो आंसर नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके हम लटक जाते हैं, यहाँ पे फंस जाते हैं हम, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। समझ में आया? बी नंबर। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, इस पे ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार है, जितनी बार बनाओगे उतना बार ये समझ में आएगा। तो इसको बनाओ, नोट कर लो, ठीक है। अगर समझ में आया बाबू, ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो देखो बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।